प्यारे दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है हेमार्शिया या हेमार्टिया, जो आप इसे कह लें। बड़ा दिलचस्प टॉपिक है और आपकी ज़िंदगी पे भी ये अप्लाई होता है। आप जब इसे गौर से सुनेंगे शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ में तो आपको बहुत मज़ा आएगा। एंड तक लेक्चर सुनिएगा। ये ग्रीक वर्ड से निकला है, बल्कि ग्रीक वर्ब से कह लें। हेमार्टेनियन जिस तरह पढ़ना आ रहा है, टू मिस द मार्क, जिसका मतलब है या टू एर, यानी कि गलती करना। अरिस्टोटल ने ये टर्म डिस्क्राइब की थी इसमें पोएटिक्स में ना, अपनी किताब में, हीरो की एरर ऑफ जजमेंट के हवाले से। इसमें यह होता है कि हीरो जो है किसी भी ट्रेजेडी का एंड पे अपनी ही किसी गलती की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, डाउनफॉल हो जाता है उसका। डाउनफॉल जो है इल्म की कमी, लैक ऑफ सेल्फ नॉलेज, लैक ऑफ जजमेंट, किसी चीज़ को सही मौके को पहचान ना पाना, उसे फ़ायदा ना उठा सकना, या प्राइड की वजह से भी एरोगेंट होता है वो हीरो जो है, मगरूर होता है, इस वजह से भी ये इशू हो जाता है। जैसे कि अब आप इसमें देखते हैं ना एडिपस रेक्स में, तो एडिपस जो है, एडिपस के हवाले से बहुत से जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं वो ज़िद्दी था, इम्पल्सिव था, एरोगेंट था। ये जो उसकी नेचर है उसको रॉन्ग डिसीजन की तरफ लेके गई और इसी से जो है उसका डाउनफॉल हुआ। हालांकि एडिपस रेक्स में आप ये भी देखते हैं कि लैक ऑफ नॉलेज यहाँ बहुत ज़्यादा किरदार अदा करता है। उसे अपनी आइडेंटिटी का ही नहीं पता होता और वो गलती में जो है ना अपनी माँ से शादी कर लेता है और बाप को कत्ल कर बैठता है। बाद को कत्ल तो खैर पहले कर लेता है, बाद में उसको पता चलता है उसने अपने बाप को कत्ल किया था और अपनी माँ से शादी की थी। इसी तरह विलियम शेक्सपियर का प्ले जो हैमलेट है, उसमें जो उसका हीरो हैमलेट है, उसमें एक खामी होती है जो उसके ट्रेजिक एंड की तरफ उसको लेके जाती है कि वो डिसीजन नहीं ले सकता, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। भाई इसी में घूमता रहता है। उसके पास कई मौके आते हैं कि वो अपने चाचा क्लाडियस का कत्ल कर दे, बदला ले ले अपने बाप का, लेकिन वो नहीं कर पाता और डिसीजन की न कर सकने का जो ट्रेजिक फ्लॉ है वो उसको अपने ट्रेजिक एंड की तरफ लेके जाता है। अरिस्टोटल ने पोएटिक्स में हेमार्शिया का एक क्राइटेरिया मुकर्रर किया है और तकरीबन 4 बातों पे मुश्तमिल है। एक तो जो हीरो है, ट्रेजिक हीरो, वो जो है अपर क्लास से होगा, नोबल क्लास से होगा, वहीं उसकी पैदाइश होगी। लेकिन दौर जदीद की जो ट्रेजेडीज़ हैं उनमें ऐसा नहीं है। दूसरी बात है कि पेरिपीशिया की वो बात करता है कि उसकी फेट जो है यकदम उसकी किस्मत चेंज होगी और यानी कि अर्श से फर्श पे आ जाएगा। तीसरी बात है ट्रेजिक फ्लॉ, दैट जो कि ट्रेजिक फ्लॉ होगा जो उसको उसकी मौत की तरफ लेके जाएगा। चौथी बात वो ये भी करता है कि जो ऑडियंस देख रहे हैं उसको देख के उनका कैथारसिस होगा, वो उसके गम को अपना गम महसूस करेंगे और जाहिर सी बात है जब वो अपना गम महसूस करेंगे तो वो हीरो के साथ हो जाएंगे। लेकिन हीरो की डेथ तो होती ही होती है। जैसे किसी ने कहा था ये मुमकिन ही नहीं है कि शेक्सपियर का प्ले हो और उसमें हीरो जिंदा रह जाए या एंड पे स्टेज लाशों से भरा हुआ ना हो। अब हम आपको शेक्सपियर के प्लेज के अंदर ट्रेजिक फ्लॉ या हेमार्शिया दिखाते हैं। शेक्सपियर के प्लेज में अगर देखें तो ओथेलो में, ओथेलो जो ट्रेजिक हीरो है वो जेलसी फील करता है और जल्दी यकीन कर लेता है यागो की बातों पे और अपनी वाइफ डेस्टिमोना से जेलसी फील करता है क्योंकि उसको शो करवाता है यागो कि उसका कैसीनो से ताल्लुक़ है। तो ये उसका ट्रेजिक फ्लॉ होता है जो उसको उसकी डेथ की तरफ ले जाता है। इसके अलावा अगर किंग लियर को देखें तो किंग लियर को जो है ना खुशामद की आदत होती है और इसी खुशामद में वो अपनी अच्छी बेटी को महरूम कर देता है जायदाद से और 2 बुरी बेटियों, लालची बेटियों को जायदाद दे बैठता है और वही जो है उसके ट्रेजिक एंड की तरफ उसको ले जाती है इसकी ट्रेजिक फ्लॉ। अगर हम मैकबेथ की बात करें तो मैकबेथ को जो है उसकी ख्वाहिशें, जो हद से ज़्यादा बड़ी हुई उसकी ख्वाहिशें हैं, वो उसको लेके जाती हैं। हालांकि वो किंग ऑफ डंकन तो बन जाता है लेकिन वो पूरे रियासत का मालिक बनना चाहता है और उसकी जो औकात से बढ़ के उसकी ख्वाहिश है वो उसको उसकी मौत की तरफ ले जाती है। और एंड पे हम आपको बताना चाहेंगे कि ट्रेजिडी जो है, क्लासिकल ट्रेजिडी और मॉडर्न ट्रेजिडी में क्या डिफरेंस है। क्लासिकल जो ट्रेजिडी है उसमें एक मेन कैरेक्टर होता है, जबकि मॉडर्न ट्रेजिडीज़ में मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं। क्लासिकल ट्रेजिडी में जो हीरो है फ्रॉम अपर क्लास होता है, नोबल फैमिली से होता है, जबकि मॉडर्न ट्रेजिडी में जैसे आप देखते हैं डॉक्टर फास्टर जो प्ले है मार्लो का, उसमें मिडिल क्लास से जो है वो हीरो होता है। उसके अलावा यूनिफाइड प्लॉट होता है क्लासिकल ट्रेजिडी में और मॉडर्न ट्रेजिडी में मल्टीपल प्लॉट्स होते हैं, यानी कि उस एपिक की तरह ना, प्लॉट एंड प्लॉट। अगर एपिक के मुतालिक आपने लेक्चर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, मुकम्मल वीडियो आप सुन सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।